चीजें संस्कृत में ऐसी हैं जैसे संधि है, समास है, कारक है, प्रत्यय है, शब्द रूप हैं, जो सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी हैं। फिर भी अस्मद और युष्मद शब्दों की चर्चा मैं आज आपसे करूंगा। अस्मद माने मैं, युष्मद माने तुम, अर्थात अहम, आवाम, वयम रूप हम लोग पढ़े होंगे। तो आज आइए हम लोग पढ़ते हैं अस्मद शब्द का। ये भी सर्वनाम रूप है और उत्तम पुरुष का है, और युष्मद शब्द मध्यम पुरुष का है, और लेकिन यह भी सर्वनाम रूप है। तो मित्रों आइए हम पहले अस्मद के एक वचन की चर्चा करते हैं। आप पढ़िए हमारे साथ। अहम, माम, मया, मह्यम, मत। मत का ता हलंत रहेगा, ध्यान रखना है आपको। ये जो आपके बगल में स्लाइड चल रही है इसमें भी आप देख लीजिए, तो मत का ता हलंत होगा। लेकिन ध्यान रखना, जो हम षष्ठी पढ़ने जा रहे हैं ना, मामो, उसमें माँ हलंत नहीं है। तो बोलिए षष्ठी में बोलिए मामो, और सप्तमी में है मई। मैं आपको बता दूं इसमें संबोधन रूप नहीं होता, तो आपको प्रथमा से लेकर के सप्तमी तक के रूपों को पढ़ना है। फिर से पढ़िए। अहम, माम, मया, मह्यम, मत, मम, मई। अहम, माम, ये दो दिखा रहा हूं, मतलब एक मतलब प्रथमा विभक्ति, दो मतलब द्वितीय विभक्ति, तीन मतलब हाँ। तो अब बोलना अहम, माम, मया, मह्यम, मत, मम, मई। अहम, माम, मया, मह्यम, मत। 5 हो गया ना, मतलब मत पंचमी है, और ये 6 हो गया तो मतलब षष्ठी है, मम। और सप्तमी में क्या बनेगा? मई। मई के जो या है उसमें या में छोटी ई की मात्रा आपको लगानी है। तो आप देखेंगे हम अभी ऐसे पढ़ते थे, अहम, आवाम, वयम, माम, आवाम, अस्मान, मया, आवाभ्याम, अस्माभि, ऐसे नहीं पढ़ना है। हम पहले एक वचन पूरा पढ़ेंगे, इसके बाद फिर हम द्विवचन पढ़ेंगे, फिर बहुवचन पढ़ेंगे, जैसे हम शब्द रूपों की पढ़ने की अपनी परंपरा है। देखिए, अहम, माम, मया, मह्यम, मत, मम, मई, रे। ये रे मैं ऐसे ही जोड़ रहा हूँ ताकि सुर आपका बना रहे। रे ये शब्द रूप नहीं है यार, तो ठीक है। मई सप्तमी का एक वचन है। फिर से पढ़ना, अहम, माम। देखिए पहले आपको एक बार एक एक रूप पढ़ना चाहिए। अहम, माम, मया, मह्यम, मत, मम, मई। फिर आप दो दो पढ़ सकते हैं, जैसे अहम, माम, मया, मह्यम, मत, मम, मई, रे। ये रे क्या है? रे कुछ है नहीं। रे ये एक तरह का संबोधन है, संबोधन इसमें होता नहीं, इसलिए रे मैं अपनी ओर से आपको जोड़ के बता रहा हूँ। मई इसका रूप है, ठीक है। अहम, माम, मया, मह्यम, मत, मम, मई, रे। अहम, माम, मया, मह्यम, मत, मम, मई, रे। अहम, माम, मया, मह्यम, अहम, माम, मया, मह्यम, मत, मम, मई, रे। अहम, माम, मया, मह्यम, मत, मम, मई, रे। अहम, माम, मया, मह्यम, मत, मम, मई, रे। अहम, माम, मया, मह्यम, मत, मम, मई। ये 7 रूप हो गए। आपको एक वचन बोलना अहम, ये प्रथमा का एक वचन है। द्वितीय में बोलना एक वचन ही सबको बोलना। द्वितीय में बोलेंगे तो माम, तृतीय में मया, चतुर्थी में मह्यम, पंचमी में मत, पंचमी में क्या बोलेंगे? षष्ठी में मम, सप्तमी में मई। बहुत बढ़िया। प्रथमा में अहम, द्वितीय में माम, तृतीय में मया, चतुर्थी में मह्यम, पंचमी में मत, षष्ठी में मम। मम का माँ हलंत नहीं रहेगा, दोनों माँ पूरा है, इनमें हलंत नहीं लगाना है, लेकिन मत के ता में हलंत लगाना है। और मई में छोटी की मात्रा, माँ के बाद या में छोटी की मात्रा, संबोधन रूप होता नहीं। तो अहम, माम, मया, मह्यम, मत, मम, मई, रे। अब आइए इसी रूप को किसी सुर में पढ़ लेते हैं। जब किसी चीज को हम सुर में पढ़ते हैं ना तो थोड़ा याद हो जाता है। चलिए बोलिए हमारे साथ। अहम, माम, मया, मह्यम, मत, मम, मई, रे। 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 अहम, माम, मया, मह्यम, मत, मम, मई, रे।
हाँ, अब एक चीज मैं आपको और बता दूं, इसी तरह युष्मत शब्द को भी अभी आपको एक वचन पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि अस्मद और युष्मत, यद्यपि अस्मद माने होता है मैं, अहम माने मैं, और युष्मत का रूप चलेगा त्वम, त्वम मतलब तुम, ये मध्यम पुरुष के करता है। त्वम युवाम योयम ये मध्यम पुरुष का करता है, अहम आवाम वयम ये उत्तम पुरुष का करता है। लेकिन आप देखेंगे रूप बहुत कुछ समान चलता है, एक ही प्रकृति है, एक ही स्वभाव है। मैंने आपसे कहा था एक ही प्रकृति के रूपों को हमेशा एक साथ पढ़ना चाहिए। अस्मद का रूप जैसे ही आप पढ़े ना, तुरंत युष्मत का पढ़ना चाहिए। चलिए पढ़िए, त्वम त्वाम त्वया तुभ्यम त्वत् तव त्वयि त्वम त्वाम। देखिए अहम माम, युष्मत में जाएंगे त्वम त्वाम, ये मैचिंग करते चलना। त्वम त्वम त्वाम त्वया तुभ्यम त्वत् तव त्वयि त्वम त्वाम त्वया तुभ्यम त्वम त्वाम त्वया तुभ्यम अहम माम मया मह्यम। अभी अहम माम मया मह्यम पढ़ रहे थे ना, अहम माम मया मह्यम त्वम त्वाम त्वया तुभ्यम। अब अस्मद में चलना है, तो वहां पढ़ रहे थे हम लोग मत मम मई, मत पढ़ रहे थे पंचमी में, मम पढ़ रहे थे षष्ठी में, और मई पढ़ रहे थे सप्तमी में। इधर आ जाना, त्वत तव त्वयि। युष्मत में बोलेंगे तो त्वत, अस्मद में बोलेंगे तो मत। पंचमी में पढ़े मत, इधर त्वत, उधर मम, इधर तव, उधर मई और इधर त्वयि। समझ में आ रहा है? इधर देखना, अहम त्वम, अहम है अस्मद का एक वचन, त्वम है युष्मत का एक वचन, प्रथमा का एक वचन पढ़ रहे हैं। बोले अहम त्वम माम त्वाम मया त्वया मह्यम तुभ्यम मत त्वत् मयि त्वयि। हाँ, अच्छा, मम और तव, षष्ठी में मम और तव। फिर से एक बार के लिए, अहम त्वम माम त्वाम मया त्वया मह्यम तुभ्यम मत त्वत् मम तव मयि त्वयि। यदि आपने मई पढ़ लिया ना अस्मद का, तो युष्मत का त्वयि अपने आप पढ़ जाएगा। अपने आप का मतलब एक प्रकृति है, उधर मम है, इधर तव है, उधर मत है, इधर त्वत है, इधर मह्यम है। अस्मद में मह्यम होगा चतुर्थी का एक वचन, इधर तुभ्यम होगा, उधर मया होगा, इधर त्वया होगा, उधर माम होगा, इधर त्वाम होगा, उधर अहम होगा, इधर त्वम होगा। समझ में आ गया? हाँ, तो आपको एक सीरियल में चलना है, एक साथ दोनों रूप हमारे हो जाएंगे, अस्मद और युष्मत। तो एक बार हम लोग ऐसे पढ़ रहे थे, अहम मया मह्यम तमम मयि रे, अहम मया मह्यम तमम मयि रे, अहम मया मह्यम तमम मयि रे, अहम मया मह्यम तमम मयि। अब इसी को युष्मत में पढ़ना, त्वम त्वाम त्वया तुभ्यम त्वत् त्वव त्वयि रे, त्वम त्वाम त्वया तुभ्यम त्वत् तव त्वयि रे, त्वम त्वाम त्वया तुभ्यम त्वत् तव त्वयि रे, त्वम त्वाम त्वया तुभ्यम त्वत् तव त्वयि रे। ध्यान रखना, जो त्वत् कह रहे हैं ना, त्वत् का ता हलंत है। त्वत् का क्या है? ता हलंत है। तो त्वम त्वाम त्वया तुभ्यम, त्वम त्वाम त्वया तुभ्यम त्वत् तव त्वयि रे, त्वम त्वाम त्वया तुभ्यम त्वत् तव त्वयि रे, अहम मया मह्यम तमम मयि रे, अहम मया मह्यम तमम मयि रे। अब देखिए, जिनको सुर बहुत अच्छा बनता हो तो अपने सुर में इस गाने को और बढ़ा लें। हम बेसुरे आदमी हैं, बस किसी तरह से। हमारे एक मित्र हैं राम प्रसाद जी, श्याम जी, सुमन जी, राम भजन जी, अंबिकेश जी, सत्य प्रकाश जी, ये अपनी पूरी टीम है जो लोग हमें ज़बरदस्ती गवाते हैं। आप खुद समझ सकते होंगे कि जैसे कोई आदमी जबरन किसी को गवाया जाए, तो बेहतर होगा कि आप जो वीडियो देख रहे हैं अकेले में देखिएगा, नहीं किसी मान लो अपने मम्मी पापा के सामने देखेंगे तो लोग कहेंगे कि अरे यही मास्टर है, मतलब गवा रहा है कि पढ़ा रहा है। तो आप एक बार पढ़ने की फिर से कोशिश करें, जिस तरह से आपको समझ में आ जाए। मित्रों, ये तो कहना गवाना तो एक बहाना है, सिर्फ रूप पढ़ाना यही हम लोगों का असली मकसद है। तो जैसे भी रूप आपको याद हो जाए। देखिए होता क्या है ना, अहम आवाम वयम, ये वाली स्टाइल जो हमारी पारंपरिक स्टाइल है,
तो ये अंग्रेजों के ज़माने में अंग्रेजों ने ज़बरदस्ती हमारी शिक्षण पद्धति को ना अलग तरीके से बदल दिया है। हम फिर से अपनी ऋषि परंपरा में आते हैं। ऋषि परंपरा में एक वचन एक साथ था, द्विवचन एक साथ था, बहुवचन एक साथ था। कैसे मैं कह रहा हूँ ऋषि परंपरा में? आप देखते हैं ना कि सब एक जैसा रूप है। देखिए आवाम आवाम बन रहा था, द्विवचन में चल रहे हैं, आवाम आवाम, फिर आवाभ्याम आवाभ्याम आवाभ्याम, फिर आवयो आवयो। ये ज़्यादा आसान है, हम एक वचन को एक साथ पढ़ें, द्विवचन को एक साथ पढ़ें, बहुवचन को एक साथ पढ़ें। अभी हम अस्मत् का एक वचन पढ़ रहे थे तो अहम माम मया मही मत मम मई, कितनी जल्दी हम प्रथमा विभक्ति द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी सबका रूप पढ़ लेते हैं। इसी प्रकार जब हम द्विवचन में जाएंगे तो पढ़ेंगे प्रथमा का द्विवचन पढ़ेंगे आवाम। क्या पढ़ेंगे? बोलिए आवाम। फिर क्या पढ़ेंगे? द्वितीया का भी द्विवचन पढ़ेंगे तो आवाम। प्रथमा का द्विवचन भी आवाम होगा, द्वितीया विभक्ति का भी द्विवचन आवाम होगा। और आपने शुरू से जितने रूप पढ़े आप राम के, हरि के, गुरु का, कवि का, सब में आपने देखा तृतीया चतुर्थी पंचमी समान होता है। वही स्टाइल यहाँ भी लगी। हर रूप में द्विवचन आपने यही पढ़ा है कि चाहे राम का रूप हो, चाहे हरि का हो, चाहे गुरु का हो, चाहे पितृ का हो, सबके प्रथमा का द्विवचन और द्वितीया का द्विवचन हमेशा समान हुआ है। और एक बात मैंने आपको कहा, यदि संबोधन रूप है तो संबोधन रूप हमेशा प्रथमा की तरह चला। ध्यान रखने का, अस्मत् और युष्मत् में संबोधन का रूप नहीं है। तो आप यहाँ पर देखिएगा प्रथमा विभक्ति और द्वितीया विभक्ति का द्विवचन हम पढ़ेंगे आवाम आवाम। क्या पढ़ेंगे? आवाम आवाम। पढ़ने की बात नहीं, समझने की बात है। एक बार आप ध्यान दे लीजिए, आवाम को समझ लिया। अब आपसे परीक्षा में पूछ लेगा अस्मत् शब्द का द्वितीया का द्विवचन क्या होगा? आवाम। पूछ लेगा अस्मत् शब्द का प्रथमा का द्विवचन क्या होगा? तो आवाम। पूछ ले कि अस्मत् शब्द का तृतीया द्विवचन में क्या होगा? आवाभ्याम। चतुर्थी द्विवचन में आवाभ्याम, पंचमी द्विवचन में आवाभ्याम, और षष्ठी सप्तमी समान होता है, इसलिए आवयो हो आवयो। क्या करना है? आवयो हो। और षष्ठी के द्विवचन में भी आवयो, सप्तमी के द्विवचन में भी आवयो, संबोधन होता ही नहीं। तो आप पढ़िए, तीन रूप आपको पढ़ने। प्रथमा का द्विवचन पढ़िए आवाम आवाम, तो द्वितीया का द्विवचन अपने आप आवाम आप समझ जाएंगे। ठीक है ना? तृतीया का द्विवचन यदि आपने पढ़ लिया आवाभ्याम तो चतुर्थी पंचमी अपने आप पढ़ लिया आवाभ्याम आवाभ्याम। षष्ठी को आपने पढ़ लिया आवयो तो फिर सप्तमी आवयो अपने आप पढ़े। तीन रूप आपको द्विवचन में पढ़ना है, आवाम आवाभ्याम आवयो। क्या पढ़ना है? आवाभ्याम आवाम आवाभ्याम आवयो। आवाम हम प्रथमा का द्विवचन पढ़ेंगे तो द्वितीया का द्विवचन पढ़ लेंगे, और तृतीया चतुर्थी पंचमी में आवाभ्याम 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 पढ़ लेंगे, और षष्ठी और सप्तमी में आवयो आवयो पढ़ लेंगे। एक बार पढ़िए, आवाम 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 आवाभ्याम आवाभ्याम आवाभ्याम। कितना हुआ? पंचमी। षष्ठी में भी क्या चलेगा? आवयो, और सप्तमी में आवयो। देखिए प्रथमा द्वितीया को एक साथ पढ़ना, आवाम 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 आवाम। हमेशा कैसे पढ़ेंगे? आवाम 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 आवाम। हाँ, अहम अहम मिलाकर आवाम, हम मैं दोनों मिलकर क्या हो गए? आवाम। तो अहम प्लस अहम बराबर आवाम। गणित की भाषा में बोलें तो अहम प्लस अहम बराबर आवाम, ऐसा बोल सकते हैं ना? अहम गणित की, हाँ क्या? 1 + 1 बराबर, हाँ 1 + 1 बराबर 2, तो अहम प्लस अहम बराबर आवाम, ये गणित की भाषा है। फिर देखना, अहम प्लस अहम बराबर आवाम, तो फिर इसी तरह द्विवचन में भी करेंगे क्या? आवाम और आवाम। अहम प्रथमा के द्विवचन में भी आवाम, द्वितीया के द्विवचन में भी आवाम। तृतीया में बोलना आवाभ्याम 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 आवाभ्याम। और षष्ठी सप्तमी का बोलना आवयो 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 आवयो। एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि जब कभी हम द्विवचन पढ़ेंगे तो प्रथमा का द्विवचन और द्वितीया का द्विवचन साथ पढ़ेंगे। प्रथमा के साथ, प्रथमा के द्विवचन में द्वितीया का द्विवचन बोलेंगे, अर्थात हमेशा ऐसे बोलेंगे आवाम 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 आवाम। और आगे के तीन रूप एक साथ पढ़ेंगे, तृतीया चतुर्थी पंचमी हमेशा एक साथ पढ़ेंगे। तो बोलिए आवाभ्याम 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 आवाभ्याम। अब देखिए, दो आप पढ़ चुके, तीन और पढ़ लिया, 5 रूप हो गए। अब दो और बचे, षष्ठी सप्तमी साथ में पढ़ेंगे, आवयो हो आवयो। क्या पढ़ेंगे? आवयो। अब ध्यान में आप रखिएगा कि आप आवाम आवाम प्रथमा द्वितीया है, आवाभ्याम 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 ये तृतीया चतुर्थी पंचमी है, आवयो आवयो ये षष्ठी और सप्तमी है। कोई दिक्कत नहीं? जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनसे मैं पूछ रहा हूँ, कोई दिक्कत? बोलिए दिक्कत है तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। बोले सर दिक्कत तो बहुत थी, अब नहीं है। हाँ, अब नहीं होनी चाहिए दिक्कत, आपको ऐसे पढ़ना। मैं फिर से ले चलता हूँ युष्मत् में। चलिए द्विवचन में आप आवाम आवाम पढ़ रहे थे, वहाँ युवाम युवाम पढ़ना है। क्या बोलेंगे? युवाम युवाम। त्वम प्लस त्वम बराबर युवाम हो गया। तो इधर देख रहे थे आवाम आवाम पढ़ रहे हैं, यही सिस्टम आप सीधे वहीं फॉलो करिए। बोलिए युवाम 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 युवाभ्याम 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 युवयो 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 युवयो। फिर से पढ़ना, युष्मत् शब्द पढ़ रहे हैं जो त्वम के लिए है, मध्यम पुरुष का करता है जो, तो त्वम त्वम
त्वया तुभ्यम, जिसको अभी हमने पढ़ा त्वम त्वाम त्वया तुभ्यम त्वत्तव त्वयि, उसी का द्विवचन पढ़ रहे हैं। आवा, इसका अस्मत् का पढ़ रहे थे आवाम आवाम। आवाम आवाम। युष्मद् में पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? युवाम युवाम। आवाम आवाम युवाम युवाम। आवाम आवाम युवाम युवाम। आवाम आवाम। आवाम आवाम। जब मैं ये हाथ ऐसे ऐसे करूं तो मतलब समझना अस्मद है, जब ये वाला हाथ करूं तो समझना युष्मद है। बोलो आवाम आवाम। आवाम आवाम। युवाम युवाम। युवाम युवाम। आवाभ्याम आवाभ्याम आवाभ्याम। आवाभ्याम आवाभ्याम आवाभ्याम। ये वाला हाथ क्या है? युवाभ्याम युवाभ्याम युवाभ्याम। बिल्कुल राइट है, युवाभ्याम युवाभ्याम युवाभ्याम। युवाभ्याम युवाभ्याम युवाभ्याम। ये क्या है? आवयोः आवयोः। आवयोः आवयोः। आवयोः आवयोः। ये अस्मद है, ये युष्मद है। ये अस्मद है, ये युष्मद है, बस इतना ध्यान साथ में पढ़ना है। मैं इसको निकालूं तो अहम, इसको निकालूं तो त्वम, कर लेंगे ना। ये अहम है, ये त्वम है, इसको ध्यान में रखना। द्विवचन पढ़ रहे हैं, बोलो आवाम आवाम। आवाम आवाम। तो युवाम युवाम। युवाम युवाम। आवाभ्याम आवाभ्याम आवाभ्याम। आवाभ्याम आवाभ्याम आवाभ्याम। युवाभ्याम युवाभ्याम युवाभ्याम। युवाभ्याम युवाभ्याम युवाभ्याम। आवयोः आवयोः। आवयोः आवयोः। युवयोः युवयोः। युवयोः युवयोः। अब आप बोलना है, मैं हाथ दिखाऊंगा, सिर्फ आप लोगों को बोलना है। अहम नहीं, आवाम। द्विवचन बोलिए। आवाम आवाम। युवाम युवाम। आवाभ्याम आवाभ्याम आवाभ्याम। युवाभ्याम युवाभ्याम युवाभ्याम। आवयोः आवयोः। युवयोः युवयोः। बिल्कुल सही सही जा रहे हैं। जो लोग वीडियो देख रहे हैं केवल देखें, वरना बोलें मुंह से। बोलने वाला मास्टर होता है, सुनने वाला छात्र होता है गुरुजी। इसलिए जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, पढ़ रहे हो, कृपया मुंह से बोलते चलें। फिर से हाथ के संकेत से आपको बोलना है द्विवचन, ठीक है? हाँ बोलिए। आवाम आवाम। युवाम युवाम। आवाभ्याम आवाभ्याम आवाभ्याम। युवाभ्याम युवाभ्याम युवाभ्याम। आवयोः आवयोः। युवयोः युवयोः। बिल्कुल सही चल रहे हैं। अब आपको एक वचन बोलना है, ठीक है? एक वचन, अस्मत् का एक वचन, ध्यान रखना। एक बार बोलना है, यदि एक बार ऐसे करेंगे तो एक वचन, दो बार करेंगे तब दूसरी बार बोलना। बोले अहम त्वम माम त्वाम मया त्वया मह्यम तुभ्यम मत त्वत् मम तव मयि त्वयि। बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा चल रहा है। और आप सब लोग यदि समझ गए हो तो आप समझना, इस बार पूरा इसको बोलना। बोलो अहम माम मया मह्यम मत मम मयि रे त्वं त्वां त्वया तुभ्यं त्वत् तव त्वयि रे। अहम माम मया मह्यम मत मम मयि रे त्वं त्वां त्वया तुभ्यं त्वत् तव त्वयि रे। अहम त्वं माम त्वां मया त्वया मह्यम तुभ्यं मत त्वत् मम तव मयि त्वयि। कर लें, कितना आसान है। आपको लग रहा है ना इतना आसान कैसे हो सकता है? हाँ, इतना आसान है, पाणिनि ने यही लिखा है। अब व्याकरण शास्त्र इतना आसान है ही, ऐसा नहीं कि नहीं मैंने बता दिया इसलिए आसान था। हमारे बताने के पहले भी आसान था। हम आसान चीज को कठिन बना के बैठे थे। अब आसान चीज को आसान तरीके से आपको पढ़ना है। आवाम आवाम। आवाम आवाम। आवाम आवाम। युवाम युवाम। युवाम युवाम। आवाभ्याम आवाभ्याम आवाभ्याम। आवाभ्याम आवाभ्याम आवाभ्याम। युवाभ्याम युवाभ्याम युवाभ्याम। युवाभ्याम युवाभ्याम युवाभ्याम। आवयोः आवयोः। आवयोः आवयोः। युवयोः युवयोः। युवयोः युवयोः। मैं बहुवचन में चलूं? जी चलिए आइए, तो यहाँ पर देखना, अब बहुवचन में जा रहे हैं। अहम आवाम वयम आप पढ़ते थे ना, आप पढ़ो वयम वयम अस्मान। अस्मान। क्या करें? 1 + 1 + 1। अच्छा 1, ठीक है। 1 + 1 + 1 क्या हो जाएगा? वयम हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए इसको बताने के लिए बोले वयम वयम अस्मान अस्मान। अस्माभिः अस्माभिः। अस्मभ्यम अस्मभ्यम। अस्मत् अस्मत्। अस्माकम अस्माकम। और अस्मास। अस्मास। क्या करना है? अस्मास। ये जो एक सिस्टम हम लोग फॉलो कर रहे हैं ना, उसी सिस्टम के साथ हमें पढ़ना है। एक बार सिस्टम फॉलो हो जाएगा तो आपको बार बार पढ़ना नहीं पड़ेगा। फिर से बोलना, यहाँ से बोलना, फिर से शुरू करो, स्टार्ट करो। वयम वयम अस्मान अस्मान। अस्माभिः अस्माभिः। वयम वयम अस्मान अस्मान। अस्माभिः अस्माभिः। अस्मभ्यम अस्मभ्यम। अस्मत्। अस्मत्। इसको थोड़ा ध्यान से देखना है। अस्मत् ये पंचमी का थोड़ा बहुवचन का रूप है, थोड़ा डिफरेंट है, बाकी चीजों से डिफरेंट। देखिए हम राम का पंचमी बहुवचन रामेभ्य बना रहे थे, हरि का हरिभ्य बना रहे थे, यहाँ पर अस्मत् है। इसमें एक सूत्र काम कर रहा है। मैं उस सूत्र की चर्चा आपसे नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ये बता दूं, इसको हमें ध्यान से कुछ चीजें ध्यान से देखनी चाहिए।
जैसे अस्मद और युष्मत का जो पंचमी बहुवचन है वो अस्मद शब्द का बनेगा अस्मद और युष्मत शब्द का बनेगा पंचमी बहुवचन में क्या बनेगा युष्मत। अच्छा, यही अस्मद और युष्मद मूल प्रातिपदिक भी है और यहाँ अंतिम में आप देखेंगे ना तकार हलंत है, क्या है अस्मत, क्या है अस्मत। और युष्मत का जब हम रूप पढ़ेंगे तो युष्मत का भी तकार पंचमी बहुवचन का क्या होगा हलंत। इसको आपको ध्यान रखें। फिर लिखिए अस्माकम, अस्माकम, अस्मासु, अस्मासु, कौन वाला सु लिखना है? दंती, दंती सा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फिर से बोले वयम वयम, अस्मान अस्मान, अस्माभिः, अस्माभिः, वयम अस्मान अस्माभिः, वयम अस्मान अस्माभिः, अस्मभ्यम अस्मभ्यम, अस्मत् अस्मत्, अस्माकम अस्माकम, अस्मासु अस्मासु, अस्मासु। अस्मासु। तो बहुवचन हम लोग पढ़ रहे हैं मित्रों। आपको कैसे पढ़ना है? आखिरी में आपको इस प्रकार से अभ्यास करना है। बोलो वयम, वयम, अस्मान, अस्मान, अस्माभिः, अस्माभिः, अस्मभ्यम। अस्मभ्यम। ये जो चार रूप हैं इनको एक साथ पढ़ लीजिए। क्या? वयम अस्मान अस्माभिः अस्मभ्यम, वयम अस्मान अस्माभिः अस्मभ्यम, वयम अस्मान अस्माभिः अस्मभ्यम, वयम अस्मान अस्माभिः अस्मभ्यम, अस्मत् अस्माकम अस्मासु। अस्मत् अस्माकम अस्मासु। तो 7 रूप हमें पढ़ने हैं, 4 एक साथ पढ़ेंगे, प्रथमा द्वितीय तृतीया चतुर्थी, फिर पंचमी षष्ठी सप्तमी पढ़ेंगे। संबोधन इसमें होता नहीं। तो आप 4 रूप एक साथ पढ़ना। बहुवचनांत का क्या? वयम अस्मान अस्माभिः अस्मभ्यम, वयम अस्मान अस्माभिः अस्मभ्यम, वयम वयम अस्मान अस्मान अस्माभिः अस्माभिः अस्मभ्यम। अस्मभ्यम। ये प्रथमा द्वितीय तृतीया चतुर्थी आप पढ़ रहे थे। अब पढ़ना अस्मत् अस्मत् अस्माकम अस्माकम अस्मासु, अस्मासु, वहाँ वयम वयम अस्मान अस्मान अस्माभिः अस्माभिः अस्मभ्यम, अस्मभ्यम, वयम अस्मान अस्माभिः अस्मभ्यम, वयम अस्मान अस्माभिः अस्मभ्यम, अस्मत् अस्माकम अस्मासु, अस्मत् अस्माकम अस्मासु, वयम अस्मान अस्माभिः अस्मभ्यम, 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 अस्मत् अस्माकम अस्मासु, अस्मत् अस्माकम अस्मासु, अस्मत् अस्माकम अस्मासु, अस्मत् अस्माकम अस्मासु, वयम वयम अस्मान अस्मान अस्माभिः अस्माभिः अस्मभ्यम, अस्मभ्यम, वयम अस्मान अस्माभिः अस्मभ्यम, वयम अस्मान अस्माभिः अस्मभ्यम, वयम अस्मान अस्माभिः अस्मभ्यम, वयम अस्मान अस्माभिः अस्मभ्यम, अस्मत् अस्माकम अस्मासु। अस्मत् अस्माकम अस्मासु। अब देखिए जैसे आप इसका बहुवचन पढ़ रहे थे उसी तरह इसका भी पढ़ना। क्या? यूयम यूयम युष्मान युष्मान युष्माभिः युष्माभिः युष्मभ्यम, युष्मभ्यम, यूयम यूयम युष्मान युष्मान युष्माभिः युष्माभिः युष्मभ्यम, युष्मभ्यम, युष्मत् युष्मत् युष्माकम युष्माकम युष्मासु। युष्मासु। देखना ये अस्मद है, वो युष्मद है और ये अस्मद शब्द है जिसका अहम आप रूप पढ़ रहे हैं या जिसका बहुवचन में वयम अस्मान अस्माभिः अस्मभ्यम पढ़ रहे हैं। तो वयम अस्मान अस्माभिः अस्मभ्यम ये अस्मद शब्द के रूप हैं और यूयम युष्मान युष्माभिः युष्मभ्यम ये युष्मत शब्द के रूप हैं। युष्मत का मतलब होता है त्वम यानी तुम और अस्मद का मतलब होता है अहम यानी मैं। ठीक हो गया? अहम आवाम वयम ये उत्तम पुरुष के कर्ता हैं और त्वम त्वाम त्वम और त्वम युवाम यूयम ये मध्यम पुरुष के कर्ता हैं। ध्यान रखना, मध्यम पुरुष के कर्ता के साथ मध्यम पुरुष की क्रिया लगेगी और उत्तम पुरुष के कर्ता के साथ उत्तम पुरुष की क्रिया लगेगी, लेकिन हमें युष्मत का रूप अस्मद के साथ पढ़ना है। मैं यही बता रहा था कि पाणिनि ने अस्मद और युष्मत ये दोनों सर्वनाम पद हैं और एक का मतलब है मैं और एक का मतलब है तुम, लेकिन रूपों की प्रक्रिया लगभग समान है। हम यहाँ वयम पढ़ रहे हैं, वहाँ यूयम पढ़ रहे हैं। यहाँ असमान कह रहे हैं, अस्मद में असमान द्वितीया का बहुवचन है, वहाँ युष्मान है। यहाँ तृतीया बहुवचन में अस्मा भी है, उधर युष्मा भी है। इधर अस्मभ्यम है, उधर युष्मभ्यम है। इधर अस्मत है, उधर युष्मत है। इधर अस्माकम है, उधर युष्माकम है। इधर अस्मासु है, उधर युष्मासु है। ध्यान में रखना, मैं 2 हाथों को बताया था कि ये हाथ मेरा अस्मद है, ये हाथ मेरा युष्मद है। यदि आप ऐसे हाथ के चलाने से समझ पाए तो समझिएगा। वयम है, ये यूयम है। वयम यूयम, वयम यूयम, वयम यूयम। समझ में आ रहा है? ये वयम है, प्रथमा का बहुवचन बोल रहा हूँ अस्मद का। बोलो वयम वयम यूयम यूयम अस्मान अस्मान युष्मान युष्मान अस्माभिः अस्माभिः युष्माभिः युष्माभिः अस्मभ्यम अस्मभ्यम युष्मभ्यम युष्मभ्यम अस्मत् अस्मत् युष्मत् युष्मत् अस्माकम अस्माकम युष्माकम युष्माकम अस्मासु अस्मासु युष्मासु। युष्मासु। एक प्रकृति आपको समझ में आ रही होगी, ये प्रकृति ये समझ में आ रही होगी कि आप देख रहे हैं इधर अस्मासु है, उधर युष्मासु है। इधर अस्माकम, अस्मद है इसलिए अस्माकम है, वो युष्मद है इसलिए युष्माकम है।
पंचमी में आप जाएंगे तो अस्मत् है, तो इधर क्या है, युष्मत है। उधर अस्मभ्यम है चतुर्थी बहुवचन में, तो इधर युष्मभ्यम है। उधर अस्मत् का अस्मा भी बनेगा तृतीया में, तो युष्मत का युष्मा भी बनेगा। उधर अस्मत् में जाएंगे तो द्वितीय बहुवचन में अस्मान करेंगे, तो युष्मत का युष्मान करेंगे। अस्मत् का बहुवचन वयम करेंगे, तो युष्मत का बहुवचन यूयम करेंगे। समझ में आ रहा है? क्या समझ में आया? यही समझ में आया कि वयम, वयम, यूयम, यूयम, अस्मान, अस्मान्, युष्मान, युष्मान्, अस्माभि, अस्माभिः, युष्माभि, युष्माभिः, अस्मभ्यम, अस्मभ्यं, युष्मभ्यम, युष्मभ्यं, अस्मत्, अस्मत्, युष्मत्, युष्मत्, अस्माकं, अस्माकं, युष्माकं, युष्माकं, अस्मासु, अस्मासु, युष्मासु, युष्मासु, अहं मां मया मह्यं, अहं मां मया मह्यं, त्वं त्वां त्वया तुभ्यं, त्वं त्वां त्वया तुभ्यं, आवाम् आवाम्, आवाम् आवाम्, युवां युवां, युवां युवां, वयम् अस्मान्, वयम् अस्मान्, यूयं युष्मान्, यूयं युष्मान्, अस्माभिः, अस्माभिः, युष्माभिः, युष्माभिः, अस्मभ्यं, अस्मभ्यं, युष्मभ्यं, युष्मभ्यं, अस्माकं, अस्माकं, युष्माकं, युष्माकं, अस्मासु, अस्मासु, युष्मासु। युष्मासु। अब मैं अस्मत् का बहुवचन बोलूंगा, आपको युष्मत का बहुवचन बोलना तैयार है? जी। कर लेंगे ना? चलिए ध्यान से बोलना है आपको। वयम, यूयम, हाँ गच्चा न खाना बच्चा। मैं अस्मत् बोलूंगा, आपको युष्मत बोलना है, ठीक है? बोलना वयम, यूयम, हाँ अस्मान, युष्मान्, अस्माभि, युष्माभिः, अस्मभ्यम, युष्मभ्यं, अस्मत्, युष्मत्, अस्माकं, युष्माकं, अस्मासु, युष्मासु, हाँ बहुत सही पकड़ लिया आपने। बोलो फिर से एक बार, वयम, यूयम, वयम, यूयम, वयम, यूयम, अस्मान, युष्मान्, अस्मान, युष्मान्, अस्माभिः, युष्माभिः, अस्माभिः, युष्माभिः, अस्माकं। युष्माकं, बिल्कुल षष्ठी में हम पहुंच गए। आपको भी कहाँ पहुंचना है? युष्माकं, हाँ, ये मत सोचना कि यार हम कहाँ से गच्चा नहीं खाना है। जो हम बोले उसी तरह का रूप आपको बोल देना है। मैं सिर्फ ये बताता हूँ कितना सिमिलर है ना। हम अस्माकम बोले तो आपने फिर चतुर्थी नहीं खोजी, आप भी कहाँ पहुंच गए? युष्माकम। अस्मत्, युष्मत्, हाँ ये पंचमी बहुवचन है। हाँ इधर अस्मत्, तो उधर क्या हुआ? युष्मत्, इधर अस्मा भी, युष्माभिः, इधर अस्मान हो गया, युष्मान् हो गया, इधर वयम हो गया। यूयम हो गया। हाँ कितना आसान है, कितना सरल है। कोई पूछे कि भाई अस्मत् का रूप मुझे याद है, सप्तमी का बहुवचन अस्मासु होगा, तो बोले फिर क्या है? फिर युष्मत भी याद है, युष्मासु हो जाएगा। इधर अस्मासु होगा, उधर युष्मासु। सरल है कि नहीं? बोलिए हाँ। हाँ तो इसको कर लेंगे पूरा। हाँ इसको दोनों, उसको इधर देखो, आवाम आवाम आवाभ्याम 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 आवयोः आवयो, तो युवाम युवाम युवाभ्याम 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 युवयोः युवयोः, वयम अस्मान अस्माभि अस्मभ्यम अस्मत् अस्माकम अस्मासु। तो इधर करना क्या? यू, हाँ यूयम युष्मान युष्माभि युष्मभ्यम युष्मत् युष्माकम युष्मासु। ठीक हो गया? जितनी बार आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी बार आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिस इसी प्रकार से करनी चाहिए। तो आपको करना है वयम, वयम अस्मान अस्माभि, वयम अस्मान अस्माभि अस्मभ्यम, 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 अस्मत् अस्माकम अस्मासु, अस्मत् अस्माकम अस्मासु, अस्मत् अस्माकम अस्मासु, अस्मत् अस्माकम अस्मासु। फिर एक साथ पूरा पढ़ना आपको। क्या? वयम अस्मान अस्माभि अस्मभ्यम अस्मत् अस्माकम अस्मासु, 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 वयम अस्मान अस्माभि अस्मभ्यम अस्मत् अस्माकम अस्मासु। हाँ वयम अस्मान अस्माभि अस्मभ्यम अस्मत् अस्मभ्यम अस्मत् अस्माकम अस्मासु, वयम अस्मान अस्माभि अस्मभ्यम अस्मत् अस्माकम अस्मासु। इसी पर कितनी बार आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी बार आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। फिर यूयम में चले, यूयम बोलिए, यूयम युष्मान युष्मान्, युष्माभि युष्मभ्यम युष्मत् युष्माकम युष्मासु, यूयम युष्मान युष्माभि युष्मभ्यम युष्मत् युष्माकम युष्मासु, यूयम युष्मान। वो ऐसे एक बार आप लय पकड़ लेंगे तो फिर आप चाहें भी तो नहीं बोल पाएंगे। बोलो यूयम युष्मान युष्माभि युष्मभ्यम, यूयम युष्मान युष्माभि युष्मभ्यम, यूयम युष्मान युष्माभि युष्मभ्यम, यूयम युष्मान युष्माभि युष्मभ्यम, यूयम यूयम युष्मान युष्माभि युष्मभ्यम युष्मत् युष्माकम युष्मासु, युष्मत् युष्माकम युष्मासु, युष्मत् युष्माकम युष्मासु, युष्मत् युष्माकम युष्मासु, यूयम युष्मान युष्माभि युष्मभ्यम युष्मत् युष्माकम युष्मासु, यूयम युष्मान युष्माभि युष्मभ्यम युष्मत् युष्माकम युष्मासु,
यूयम 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 युष्मान युष्मान युष्माभि युष्माभि युष्मभ्यम युष्मभ्यम युष्मत् युष्मत् युष्माकम युष्माकम युष्मासु युष्मासु यूयम यूयम युष्मान युष्मान युष्माभि युष्माभि युष्मभ्यम युष्मभ्यम युष्मत् युष्मत् युष्माकम युष्माकम युष्मासु। युष्मासु। इतनी बार पढ़िए कि यूयम आपके प्रथमा के बहुवचन के रूप में फीड हो जाए। दिमाग में कोई चीज बार बार भरी जाती है ना, तो दिमाग उसको ऑब्जर्व कर लेता है। अब दिमाग से आप यूयम बोलेंगे ना, तो युष्मत का बहुवचन ही आएगा। युष्मान कहीं भी दिखेगा तो युष्मत शब्द का द्वितीया का बहुवचन ही आपके दिमाग में आएगा। युष्मा भी पढ़िए इतनी बार, युष्मा भी, यस्मा भी, युष्मा भी, यस्मा भी, युष्मा भी, यस्मा भी, युष्मा भी, यस्मा भी, अस्मभ्यम युष्मभ्यम, अस्मभ्यम युष्मभ्यम, अस्मभ्यम युष्मभ्यम, अस्मभ्यम युष्म, अस्मत् युष्मत्, अस्मत् युष्मत्, यह अस्मत् युष्मत्, अस्मत् युष्मत्, इधर अस्माकम युष्माकम, अस्माकम युष्माकम, अस्माकम युष्माकम, अस्माकम युष्माकम, अस्मासु युष्मासु, अस्मासु युष्मासु, अस्मासु युष्मासु। एक आखिरी बात बता करके मैं आपसे विदा लूंगा। इसमें 3 वैकल्पिक रूप बनते हैं। 3 वैकल्पिक रूप बनते हैं। क्या? द्वितीया में आपने पढ़ा ना मया, अस्मद में क्या पढ़ा? मया। तो यहाँ आपको द्वितीया, षष्ठी, यहाँ द्वितीया, चतुर्थी और षष्ठी पर 3 वैकल्पिक रूप बनेंगे। द्वितीया में बनेगा माम भी बनेगा और माँ भी बनेगा। माम भी बनेगा और क्या बनेगा? माँ शब्द भी बनेगा। तो आपको ध्यान रखना, माँ। और चतुर्थी में मह्यम भी बनेगा, में भी बनेगा, मम में, मम तो बनता ही षष्ठी में, और में भी बनेगा। तो आपको 3 रूप और पढ़ने हैं, माँ, में, माँ द्वितीया में। हमेशा यह आपको ध्यान रखना, द्वितीया, चतुर्थी, षष्ठी सम संख्या में वैकल्पिक रूप बनता है। किसमें? सम संख्या में। तो एक को छोड़ दीजिए, 2 सम संख्या है, 2 में वैकल्पिक रूप बनेगा। माम है ही, माम का माँ हटा दीजिए, जो माँ बचेगा वो वैकल्पिक रूप होगा। इधर मह्यम है और चतुर्थी में बनेगा मह्यम, वैकल्पिक रूप बनाइए, में बनेगा। षष्ठी में मम बनेगा। ध्यान में रखना, हमेशा सम संख्या पर ही वैकल्पिक रूप बनेगा। ये कोई पाणिनि का सूत्र नहीं है, मैं आपको याद रखने के लिए सिखा रहा हूँ। सम संख्याएं कौन है? 2, 4, 6। 2, 4, 6 यानी द्वितीया विभक्ति में, चतुर्थी विभक्ति में और षष्ठी विभक्ति में वैकल्पिक रूप तैयार करिए। तो आप एक वचन का पढ़िए पहले, माँ, में, हाँ, तो ये माँ है द्वितीया में, और चतुर्थी में और षष्ठी में भी समझ में आ गया। तो माँ, में। ये आपको एक बार ध्यान में अपने दिमाग को ऑर्डर दे देना कि चतुर्थी में माम भी बनेगा और माँ भी बनेगा। चतुर्थी, हाँ द्वितीया में, हाँ द्वितीया में माम बनेगा और माँ बनेगा द्वितीया में। चतुर्थी में मह्यम और में बनेगा। षष्ठी में मम और में बनेगा। षष्ठी में मम और में। अब आप उसी तरह द्वितीया के द्विवचन में पहुंचे। प्रथमा का द्विवचन और द्वितीया का द्विवचन हम आवाम पढ़ रहे थे, लेकिन वैकल्पिक रूप जब आप द्वितीया का बनाएंगे ना, तो आवाम भी बनेगा, नौ भी बनेगा। चतुर्थी के आवाभ्याम भी बनेगा, नौ भी बनेगा और नौ भी बनेगा। यानी यहाँ नौ माने ना और वा नहीं, ना में औ की मात्रा। तो आप द्वितीया का जो द्विवचन पढ़ेंगे वो वैकल्पिक रूप में पढ़ेंगे नौ। क्या पढ़ेंगे? नौ। और चतुर्थी के द्विवचन में भी वैकल्पिक रूप पढ़ेंगे नौ, और षष्ठी के द्विवचन में भी पढ़ेंगे नौ। समझ में आया? यानी द्विवचन में जैसे आपने द्वितीया का एक वचन माँ पढ़ा था ना, और चतुर्थी और पंचमी का में और में पढ़ा था, यहाँ जैसे उसका माँ है इधर में है, ऐसा यहाँ कोई परिवर्तन नहीं है। द्वितीया, चतुर्थी और षष्ठी तीनों में वैकल्पिक रूप बनेगा नौ और नौ। ठीक है। अब आगे आप बहुवचन में आ जाइए। तो अब द्वितीया का जब एक वचन में माँ बन गया, द्विवचन में नौ बन गया, तो द्वितीया के बहुवचन बन जाएगा ना। क्या बन जाएगा? ना बनेगा। क्या बनेगा? ना। अच्छा, वैकल्पिक रूप है ये ना, नहीं तो असमान तो बनते ही है। बोले असमान तो बन ही रहा है, वयम के बाद असमान आपने पढ़ लिया। अब चतुर्थी में आ जाना, मह्यम, आवाभ्याम, अस्मभ्यम आपने पढ़ा। मह्यम एक वचन में, आवाभ्याम द्विवचन में, अस्मभ्यम बहुवचन में। अब इसका वैकल्पिक बनाए तो में बनेगा एक वचन में, नौ बनेगा द्विवचन में ना। चतुर्थी का एक वचन बनेगा में, चतुर्थी का द्विवचन बनेगा नौ, और चतुर्थी का बहुवचन बनेगा ना। यानी द्वितीया का बहुवचन भी बना है ना, चतुर्थी बहुवचन भी बनेगा ना, और षष्ठी बहुवचन भी बनेगा ना। याद करना है, नहीं समझना बस है, याद नहीं करना है। आप देख लिया, माँ, में, नौ और ना। और यही अस्माकम का ना पूछा था यूपी टेट के प्राइमरी वाले लेवल में। तो आप ध्यान रखना, अस्माकम भी षष्ठी का बहुवचन है अस्मत् का, और ना भी षष्ठी का बहुवचन है। ठीक है। चतुर्थी का बहुवचन अस्मभ्यम भी है और नह भी है, और चतुर्थी का बहुवचन अस्मत् शब्द का असमान भी है और नह भी है। तो नह बनेगा। बहुवचन में नह, कोई परिवर्तन नहीं। द्वितीया में भी नह, चतुर्थी में भी नह, और षष्ठी में भी नह। बहुवचन में आए। अब यहाँ द्विवचन में आएंगे तो द्वितीया में भी नौ,
द्वितीय विभक्ति का द्विवचन नौ, वैकल्पिक रूप। चतुर्थी विभक्ति का द्विवचन क्या? नौ। और षष्ठी विभक्ति का द्विवचन क्या? नौ। जो आप बाकी रूप पढ़ रहे थे वो तो पढ़ ही रहे थे, लेकिन ध्यान रखना है हमें, जब द्वितीय का वैकल्पिक रूप पूछेगा तो मैं नहीं कहना, माँ कहना है। क्या कहना है? माँ। चतुर्थी का द्विवचन, चतुर्थी का वैकल्पिक रूप पूछेगा एक वचन में तो मैं, षष्ठी का एक वचन में मैं। कर लेंगे इसको। अब इसी तरह आप युष्मद में आ जाइए, तो युष्मद का भी द्वितीय में, चतुर्थी में और षष्ठी में वैकल्पिक रूप बनता है। जैसे अस्मद का द्वितीय, चतुर्थी, षष्ठी सम संख्या में वैकल्पिक रूप बनता है, ठीक उसी प्रकार से युष्मद भी बनता है। अस्मद और युष्मद दो भाई हैं, अस्मद बड़ा भाई है, युष्मद छोटा भाई है। समझ में आया? अस्मद और युष्मद एक समान है, इसीलिए त्वाम बनेगा द्वितीय के, त्वम त्वाम त्वया तुभ्यम त्वत् तव त्वयि, यही ना पढ़ा आपने। तो त्वाम को माँ हटा देंगे तो जो बचेगा वो वैकल्पिक रूप होगा। त्वाम का माँ हटाएंगे तो त्वा बचेगा, त्वा वैकल्पिक रूप होगा। और तुभ्यम का बनेगा ते और तव का भी बनेगा ते। तुभ्यम चतुर्थी का एक वचन बनता है, वैकल्पिक रूप ते बनेगा, और तव बनता है षष्ठी एक वचन में, ते वैकल्पिक रूप बनेगा। तो त्वा ते ते, त्वा ते और ते, त्वा द्वितीय में और ते चतुर्थी में, और तव बनेगा वैसे षष्ठी में, और इसका वैकल्पिक बनेगा ते। तो त्वा ते ते, ठीक है। हाँ, वहाँ माँ में, यहाँ त्वा ते ते, वहाँ माँ में और यहाँ त्वा ते ते। अब इधर आना, उधर क्या बन रहा था? नौ नौ नौ, इधर बनेगा वाम वाम वाम। द्वितीय में भी द्विवचन क्या बनेगा? वाम। चतुर्थी का द्विवचन क्या बनेगा? वाम। षष्ठी का द्विवचन क्या बनेगा? वाम। देखिए, जो चतुर्थी में आवाम बन रहा था उधर और नौ बन रहा था, तो आवाम भी बनेगा, नौ भी बनेगा। इधर युवाम भी बनेगा, वाम भी बनेगा, युवाम भी बनेगा और वाम भी बनेगा। युवाम का यू हटा दो तो जो बचेगा तो क्या बनेगा? वाम बचेगा। और नीचे आ जाए, युवाभ्याम में भी क्या बचेगा? वाम। और युवियों के भी वैकल्पिक रूप क्या बनेगा? वाम। तो द्वितीय द्विवचन में वाम, चतुर्थी द्विवचन में वाम और षष्ठी द्विवचन में भी वाम। कर लेंगे इसको। वैकल्पिक रूप केवल द्वितीय, चतुर्थी और षष्ठी में बनेगा, अस्मद और युष्मद में। बहुवचन में आ जाइए। इसी तरह द्वितीय का बहुवचन बनेगा वाह, चतुर्थी बहुवचन बनेगा वाह, और षष्ठी बहुवचन भी बनेगा वाह। याद इसलिए रखना है कि कहीं कहीं पर युष्माकम नहीं लिखा होगा, वाह लिखा होगा। पूछ लेगा वाह कहाँ बनेगा, तो वह बनेगा द्वितीय के बहुवचन में, वह बनेगा चतुर्थी के बहुवचन में, और वह बनेगा षष्ठी के बहुवचन में। ठीक है। तो कभी कभी ऐसे सवाल पूछ लेगा कि वह रूप नहीं बनेगा, तो आप देखना ऐसे रूप दे देगा, द्वितीय का बहुवचन, चतुर्थी का बहुवचन, षष्ठी का बहुवचन और सप्तमी का बहुवचन। तो पूछेगा ना कि वह रूप कहाँ, किस विभक्ति में नहीं बनेगा, तो सप्तमी बहुवचन में नहीं बनेगा। ठीक है। अथवा सवाल ऐसे पूछ लेगा कि वह रूप कहाँ बनेगा, वह रूप वैकल्पिक युष्मत शब्द का वह रूप कहाँ बनेगा, तो प्रथमा के बहुवचन, तृतीया के बहुवचन, पंचमी के बहुवचन या द्वितीया के बहुवचन। भाई ये पूछ रहा है ना कि वह रूप कहाँ बनेगा, तो आप देखना कहाँ बनेगा। प्रथमा बहुवचन में बनेगा क्या? नहीं बनेगा। तृतीया के बहुवचन में नहीं बनेगा। पंचमी के बहुवचन में नहीं बनेगा। और द्वितीया के बहुवचन में, तो उत्तर क्या सही हो जाएगा? समझ में आ गया। अथवा ऐसे पूछ लेगा कि वह रूप, ये पूछ लेगा कि युष्मत शब्द का षष्ठी बहुवचन बताइए, और अस्माकम नहीं लिखेगा अथवा युष्माकम नहीं लिखेगा। युष्मत शब्द का षष्ठी पूछेगा, युष्माकम नहीं लिखेगा, वह लिखेगा। बोलिए भाई, चाहे युष्माकम हो चाहे वह हो, दोनों रूप बनता है। तो मैं आपको इसलिए बता रहा था कि ये हमें इसलिए जानना चाहिए, कि ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि कभी कभी ऐसे भी रूप पूछ लेता है कि अस्माकम पूछेगा कि यदि अस्मत् शब्द का षष्ठी बहुवचन जैसे अस्माकम बनता है ऐसे एक रूप और क्या होगा, तो जवाब होगा ना। क्या होगा? ना। चलिए एक बार मैं सुर में गा लेता हूँ, इसके बाद यहीं पर विराम लेता हूँ। तो हाँ, अहम मायामयं मत मम मयि रे, अहम मायामयं मत मम मयि रे, त्वं त्वां त्वया तुभ्यं त्वत् तव त्वयि 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 रे, अहं मायामयं मत मम मयि रे, अहं मायामह्यं मत मम मयि रे,
अहं मां मया मह्यं मत मम मयि रे 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 त्वां त्वया तुभ्यं त्वत तव त्वयि रे अहं मां मया मह्यं मत मम मयि रे त्वं त्वां त्वया तुभ्यं त्वत तव त्वयि रे अहं मां मया मह्यं मत मम मयि रे त्वं त्वां त्वया तुभ्यं त्वत तव तो मित्रों आपको इसी प्रकार से इस रूप की जितनी बार प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी बार प्रैक्टिस करनी चाहिए और एक बार अभ्यास कर लेंगे तो जिंदगी भर नहीं भूलेगा, लाइफ टाइम वैलिडिटी लेकर के आपको साथ चलना चाहिए। जो लोग राजस्थान ग्रेड 1 की परीक्षा दे रहे हैं, जो लोग मध्य प्रदेश की परीक्षा दे रहे हैं, जो लोग टीजीटी पीजीटी यूजीसी नेट जेआरएफ जो कुछ भी दे रहे हैं, अपनी पढ़ाई को ना फन बनाना है, आपको मौज बनाना है, मस्ती बनाना है। ऐसा नहीं पढ़ना है कि हर राम अस्मत् का रूप पढ़ना है, युष्मत् का रूप पढ़ना है। जब आपको मस्ती आए, जब आप रोटी बेल रहे हो, जब आप झाड़ू लगा रहे हो, जब आप नहाने जा रहे हो, जब आप छत में घूम रहे हो, जब कोई भी ऐसा काम मौज का कर रहे हो तो आपको इसी सुर में कर लेना है। तो आपका शब्द रूप भी पड़ जाएगा, परीक्षाओं में सवाल भी आपसे बन जाएंगे और पढ़ाई कभी बोझ नहीं लगेगी। जो भी काम बोझ लगेगा उसको करना बड़ा मुश्किल होता है मित्रों। तो बस आज इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आपको एमपी वर्ग 1-2 में सफलता मिले, राजस्थान ग्रेड में सफलता मिले। जो भी आप परीक्षाएं संस्कृत को लेकर के दे रहे हैं उसमें आप सफल होवें, ऐसा ही मेरा आत्मविश्वास कहता है, मेरा विश्वास कहता है कि पाणिनि पतंजलि कात्यायन का आशीर्वाद आपके साथ है और गंगा जमुना सरस्वती त्रिवेणी का आशीर्वाद आपके साथ होगा। आप जरूर सफल होंगे। बस इन्हीं पंक्तियों के साथ कि अहं मां मया मह्यं मत मम मयि रे अहं मां मया मह्यं मत मम मयि रे त्वं त्वां त्वया तुभ्यं त्वत तव त्वयि रे अहं मां मया मह्यं अहं मां मया मह्यं मत मम मयि रे मत मम मयि रे त्वं त्वां त्वया तुभ्यं त्वं त्वां त्वया तुभ्यं त्वत तव त्वयि रे अहं मां मया मह्यं मत मम मयि रे त्वं त्वां त्वया तुभ्यं त्वत तव त्वयि रे। बस आज इतना ही मित्रों। नमः संस्कृताय, शुभ संध्या और शुभ रात्रि।